नाउ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी एक प्री सिनेप्टिक जो सेल है या प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है वहाँ से एक्शन पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में कैसे जाती है, उसको कहेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। यानी अपन को भेजना है एक न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल को दूसरे न्यूरॉन में। एक का तो समझ में आ गया कैसे कंडक्ट होती है, अब दूसरे में कैसे जाएगी वहाँ से, तो सिनेप्स जो है जंक्शन जो है उसको क्रॉस करती हुई जाएगी। अब कैसे जा सकती है, ये दो तरीक़ों से जा सकती है। एक तो जो होता है तीन तरीक़ों से जा सकती है, एक है केमिकल ट्रांसमिशन, एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन। अब केमिकल ट्रांसमिशन यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल है वो किसके थ्रू जाए, केमिकल्स के थ्रू जाए, तब उसको क्या कहेंगे, केमिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी जा सकती है। फिर एंड वाला न्यूरॉन की बात करें अपन तो उस न्यूरॉन से कहाँ जाएगी, फिर वो किसी ग्लैंड में या फिर मसल सेल तक जाएगी। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या एक न्यूरॉन से किसी मसल सेल या ग्लैंड सेल तक जाने तक ट्रांसमिशन एक्शन पोटेंशियल का, उसको क्या कहेंगे, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अगर वो किसकी हेल्प से हो रहा है, केमिकल्स की हेल्प से हो रहा है, तब उसको कहेंगे केमिकल ट्रांसमिशन या केमिकल न्यूरो ट्रांसमिशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स का है एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी नर्व जो न्यूरॉन है वहाँ से एक्शन पोटेंशियल किस में जाए, किसी मसल तक जाए, तो वो उस जंक्शन को, उनके बीच के जॉइंट को क्या कहेंगे अपन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या एक्सोमस्कुलर जंक्शन। तो वहाँ से कैसे क्रॉस करती है, तो देखो एक्शन पोटेंशियल क्या है, चेंज इन वोल्टेज। पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज बाहर था, अंदर नेगेटिव चार्ज था। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाएगी, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और एक पार्ट पे आएगा, फिर उसके आगे वाले पार्ट में होगा डिपोलराइजेशन, फिर उसके आगे वाले पार्ट में होगा, तब तक उसको पीछे वाला पार्ट दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। इसे आगे आगे जाते जाते जो एक्शन पोटेंशियल है वो पूरे एक्सॉन को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाएगी, उसकी टर्मिनल जो फाइबर्स हैं वहाँ पहुँच जाएगी, जो ब्रांचेस हैं वहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद उनके जो एंड है जो कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं, जिनको कहते हैं सिनेप्टिक नोब, यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये भी कैसी हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। क्या आ गया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुँच जाएगी, सिनेप्टिक नोब जो एंड पार्ट है एक्सॉन का, अब इसके आगे नहीं जा सकती, यहाँ तक पहुँच जाएगी। तब क्या होगा, जो सिनेप्टिक नोब है इसकी जो मेम्ब्रेन है इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। शो किया हुआ है, दिख रहा है ये कैल्शियम चैनल। जैसे एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुँचेगी, यानी यहाँ की मेम्ब्रेन जैसे ही डीपोलराइज हो जाएगी, तो ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन हो गई। अब बाहर क्या होती है, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए कैल्शियम आयंस बाहर से कहाँ आ जाएंगे, सेल के या सिनेप्टिक नोब के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो अपन ने पढ़ा था सिनेप्टिक नोब जो है इसमें स्पेशल वेसल्स होती हैं जिनमें क्या फिल्ड रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये है वेसल, इसके अंदर ये क्या फिल्ड है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलिन। अलग अलग तरह के हो सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स में। इसमें ये जो अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है ये क्या है, एसिटाइल कोलिन। अब जैसे कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाएगी, वैसे ये जो ये वेसल्स हैं ये मेम्ब्रेन से आके जुड़ जाएंगी और न्यूरोट्रांसमीटर को कहाँ रिलीज़ कर देंगी, कहाँ छोड़ देंगी, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, दोनों के बीच की जगह। ये क्या है, प्री सिनेप्टिक सेल, ये है पोस्ट सिनेप्टिक सेल, इन दोनों के बीच की जगह सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को छोड़ देंगी। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये मूव करते हुए कहाँ आएंगे, दूसरा जो न्यूरॉन है, अब इसका कौन सा वाला, अभी अपन क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ले रहे हैं, तो ये क्या है फिर अपनी पोस्ट सिनेप्टिक सेल क्या है, मसल सेल है। ठीक है, मसल है ये। अब इस मसल सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, सोडियम आयंस के लिए। वोल्टेज गेटेड नहीं होते ये, ठीक है, स्पेशल होते हैं, ये सोडियम चैनल्स के लिए होते हैं। इन पे न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग के लिए, जुड़ने के लिए जगह होती है, साइट होती है। ठीक है, इन पे यहाँ पे स्पेशल जगह होती है, स्पेशल साइट होती है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ सकते हैं। तो ये रिलीज हुए यहाँ से आए और यहाँ पे आकर जुड़ गए। ठीक है, अब जैसे ही जुड़ते हैं वैसे ही ये जो चैनल्स हैं खुल जाते हैं। तो ये जुड़ गए आके और ये वाले चैनल्स खुल गए। इसकी वजह से सोडियम आयंस जो बाहर ज़्यादा हैं वो मूव करते हुए कहाँ आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, और अंदर सोडियम आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। अब अंदर सोडियम आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो सेल है, जो मसल सेल है, ये भी क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, या कहेंगे अपन इसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र है एक प्री सिनेप्टिक सेल से एक्शन पोटेंशियल का कहाँ जाना, पोस्ट सिनेप्टिक सेल तक जाना, इसको क्या कहते हैं, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन।
अभी किसके थ्रू हो रहा है, केमिकल्स के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे केमिकल ट्रांसमिशन। अब जैसे ही नर्व इम्पल्स कहाँ चली गई, एक्शन पोटेंशियल कहाँ चली गई, उस पोस्ट सिनेप्टिक सेल तक चली गई, जो क्या थी, एक मसल सेल थी। तो अब क्या सिग्नल देगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, संकुचित करेगी। अपन कोई भी काम, मान लो कोई अपन को चीज़ दिखी, उसका सिग्नल था वो, तो अपन उस चीज़ को पकड़ लेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो, ठीक है। अब अपन उसको हमेशा ही पकड़े नहीं रहेंगे, वो कभी ना कभी तो एक्शन पोटेंशियल को ख़त्म करना है अपन को सेल से, मसल सेल से। तो वो टर्मिनेशन यानी रुकेगी कैसे, वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई उस मसल सेल में, वो रुकेगी कैसे। तो कैसे रुकेगी, इसके लिए जब तक देखो, जब तक क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, जैसे ये रिलीज़ करता ही जा रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को, वो बाइंड करते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं और ये ओपन रह रहे हैं, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो उसके अंदर बनी रहेगी। अब इसको रोकने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, जब इसको रोकना है अपन को कि हाँ अब इसकी एक्शन पोटेंशियल को रोकना है, तब क्या रिलीज होता है, एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। ठीक है, क्या ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या करता है, इससे जो जुड़े हुए हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जुड़ा हुआ है, वो एंजाइम इस एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। किस किस में, एसीटेट और कोलिन में। ठीक है, तो ये जो एंजाइम था, एंजाइम ने क्या किया, इस एसिटाइलकोलिन को जो जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये चैनल खुला हुआ था, इसको तोड़ दिया एसीटेट और कोलिन में। अब ये जगह किसके जुड़ने के लिए थी, एसिटाइलकोलिन के लिए। अब ये तो टूट गया किसमें, एसीटेट और कोलिन के लिए, तो अब ये नहीं जुड़ पाएंगे। अब ये जगह खाली रह जाएगी, कुछ नहीं जुड़ा इससे, तो ये जो चैनल है वो बंद हो जाएंगे। एटीपीज पंप काम करेगा और दोबारा अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक्शन पोटेंशियल क्या हो गई, ख़त्म हो गई, अपना टर्मिनेशन हो गया। अब ये जो एसीटेट और कोलिन है, ये कहाँ जाएंगे, ये एसीटेट और कोलिन दोबारा कहाँ चले जाएंगे, इस प्री सिनेप्टिक सेल के ही अंदर चले जाएंगे और दोबारा आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, एसिटाइल कोलिन बना लेंगे और दोबारा वेसल्स में पैक हो जाएंगे। नेक्स्ट जब फिर आप जनरेट होगी एक्शन पोटेंशियल और ट्रांसमिशन होगा, तब ये काम करेंगे फिर। ठीक है, ये था केमिकल ट्रांसमिशन। केमिकल ट्रांसमिशन के बाद आएगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, दोनों जो सेल्स होती हैं उनके बीच में जगह जो होती है वो बहुत कम होती है। अपन जैसे इसमें देखें केमिकल ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, ये जो प्री सिनेप्टिक सेल है और पोस्ट सिनेप्टिक सेल है, ये बहुत दूर है, देखो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए डायरेक्ट एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे नहीं आ सकती। जो सिनेप्टिक लेफ्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए केमिकल्स के थ्रू हो रहा है, केमिकल्स जा रहे हैं, फिर जब खुद एक्शन पोटेंशियल नहीं आ पा रही तो, डायरेक्ट नहीं आ पा रही तो। अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में दोनों सेल्स बहुत ही पास होती हैं, ये इसके पास ही आ जाएगी, कौन सी, दूसरी सेल। ठीक है, न्यूरॉन हो सकता है, वो मसल सेल हो सकती है, ग्लैंड सेल हो सकती है, कोई भी पोस्ट सिनेप्टिक सेल इसके बहुत पास रहती है और दोनों के बीच में रहते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। गैप जंक्शन से होकर जो एक्शन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, पोस्ट सिनेप्टिक सेल में। कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके बीच की जगह इतनी कम होती है और दोनों के बीच में गैप, दोनों की मेम्ब्रेन के बीच में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्री सिनेप्टिक सेल में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है वो कहाँ पहुँच जाती है, डायरेक्ट ही फ्लो करती हुई, जैसे साइटोप्लाज्म के साथ बहती हुई आ रही थी, वैसे ही बहती हुई कहाँ चली जाती है, पोस्ट सिनेप्टिक सेल में चली जाती है और वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है किसका, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का। अब अपन देखिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और केमिकल ट्रांसमिशन में से कौन सा फास्टर है, तेज़ जल्दी कौन सा जाता है, तो जल्दी कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जल्दी होगा। क्यों, क्योंकि जो केमिकल ट्रांसमिशन है उसमें तो इतना लंबा प्रोसेस होगा, पहले कैल्शियम चैनल खुलेंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, सिनेप्टिक वेसल फ्यूज़ होंगी मेम्ब्रेन से, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेगा, फिर जुड़ेगा सोडियम चैनल से, खुलेंगे, तब जाके होगा पूरा प्रोसेस, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, और जगह भी दूर है, ट्रैवल करने में, वहाँ तक जाने में भी न्यूरो ट्रांसमीटर को टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, बहुत पास होते हैं और जल्दी से बस क्या होते हैं, गैप जंक्शन होते ही हैं, वहाँ से फ्लो करता हुआ इलेक्शन पोटेंशियल दूसरी सेल में चला जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन क्या होते हैं, जल्दी होते हैं किसकी कंपैरिजन में, केमिकल ट्रांसमिशन की कंपैरिजन में। पर नॉर्मल केसेस में अपन देखें कौन से वाले ट्रांसमिशन होता है, केमिकल ही होता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन बहुत कम होते हैं, जल्दी होते हैं पर फिर भी बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर कौन सा होता है, किसके थ्रू होता है, केमिकल्स के थ्रू ही ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि न्यूरॉन बहुत दूर होते हैं।
इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ट्रांसमीटर, अब इसमें दोनों को ही काम में ले लें अपन, गैप जंक्शंस को भी काम में ले लें और न्यूरो ट्रांसमीटर को भी काम में ले लें, तब उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, दोनों तरह से होता है जहाँ पे। ये थे टाइप्स ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हैं, इसकी स्पेलिंग करेक्शन 1-2 दिन में दे देंगे।